जो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया सर। ये मरते दम का नुकसान है। जब तक हम जिंदा हैं हमारे साथ ये गम है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में 2 रोज़ कबल एक वाक़या हुआ था कि वलीद नामी नौजवान जो था वो अपनी बहन के घर इफ्तार के लिए गया था और इसी दौरान वो बाहर आके खड़ा हुआ था कि गार्ड ने उसको गोलियां मार के और कत्ल कर दिया। बाद अज़ां गार्ड को भी नॉर्थ नाज़िमाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था। हम उनके घर मौजूद हैं। उनके भाई वलीद के भाई जो हैं मकतूल वलीद के भाई हमज़ा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं क्या वाक़या हुआ था। हमज़ा, ये बताइएगा क्या वाक़या हुआ था और क्या कोई तलब कलामी हुई, कोई झगड़ा हुआ, क्या वाक़या हुआ था? कोई तलकरामी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ये घर से बाहर निकला है, खाना खा रहे थे हम लोग। खाना खाने के बाद ये घर से बाहर निकला है, ठीक है, कि मैं घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ सिगरेट पीने के बहाने से, ठीक है। सिर्फ 5 सेकंड भी नहीं, 5 मिनट गुजरे होंगे, सही है। एक साथ 3 फायर चलने की आवाज़ आई, वो भी पंप एक्शन की, रिपीटर के फायर, सही है। तो पहला फायर चला तो मैं नहीं उठा, दूसरा चला तो मैं उठा एकदम, हाँ, और दरवाज़ा खोल के बाहर निकला तो मैंने देखा कि गार्ड जो है ना वो स्कूटर के ऊपर बैठ रहा है। मैंने गार्ड से पूछा क्या हुआ है, वहाँ पे एक बंदा गिरा हुआ है, मुझे नहीं पता, ये मेरा भाई है, ठीक है। मैंने उससे पूछा ये क्या हुआ है, हाँ, वो बोल रहा है कि डकैत आए थे मोबाइल छीनने के लिए, हाँ। तो मैं गोली मार दी, मैं डकैतों के पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने उसको धक्का दिया है, हाँ, और मैं गया हूँ बॉडी उसकी बाई की तरफ, ठीक है। और मैंने वहाँ पे देखा है तो वो पड़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर, हाँ। इतनी देर के ना वो निकल गया था। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है और मैं 5 मिनट के भी अंदर अंदर मैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल पहुँच गया, इमरजेंसी के अंदर। उसकी सांसें बहाल थी। उसने गाड़ी के अंदर आखिरी मुझे बयान एक ही दिया, उसने बोला मुझे गार्ड ने गोली मारी है और पीछे से मारी है, आगे से मारता तो वो नहीं मार पाता। 6 फुट का लहीम शहीम था वो उसको नहीं कर सकता था कुछ। फिर ये गार्ड को पकड़ा कैसे? गार्ड को पकड़ा सुपरवाइज़र के थ्रू, वहाँ पे जो हम जहाँ दावत में थे बहनोई के थ्रू, ठीक है। पुलिस ने जाके उसको उसके घर के अंदर, वो भी उसके घर वाले बोल रहे थे ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, हाँ। पुलिस वालों ने उसको टैंकी से बरामद किया है और टैंकी के अंदर भी वो इतना छुपा हुआ था, असला समेत। अब हमें इंसाफ चाहिए। इसमें कंपनी का भी वो है, ठीक है ना। जो फारिग है वो गार्ड बन जाता है, असला पकड़ लेता है, रिपीटर उठा लेता है। इसको कंपनी को भी इन्वॉल्व किया जाए। गार्ड की मैंने एफआईआर कटवाई है, ठीक है। मुझे मेरा भाई तो वापस आ नहीं सकता। जो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया सर। ये मरते दम का नुकसान है। जब तक हम जिंदा हैं हमारे साथ ये गम है, नहीं ख़त्म हो सकता अब ये गम। लिहाजा हमें इंसाफ दिया जाए और कंपनी को, उसके मालिकान को बंद किया जाए, तमाम कंपनियों पे बैंड लगाया जाए। मैं वज़ीर दाखिला से भी सिफारिश करूँगा कि वो भी ज़रा इसको देखें, सीएम सिंध भी इसको ज़रा देखे और आला सतह की इसके ऊपर जो है ना इंक्वायरी बिठाए और इसको पूरे को जो है ना इंसाफ चाहिए मुझे। इनका ये कहना है कि मुलजिम तो गिरफ़्तार हो गया है, लेकिन इनको इंसाफ चाहिए। इनका ये कहना है कि जो ये कंपनियां हैं जो सिक्योरिटी गार्ड फराहम करती हैं और कम तनख्वाहों के ऊपर ये अनाड़ी जो गार्ड होते हैं इनको भर्ती कर लिया जाता है बगैर ट्रेनिंग के, और जिसका नतीजा फिर आखिर में ये निकलता है कि कोई नौजवान अपनी जान से चला जाता है और माओं की गोद उजड़ जाती है।